नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। खबरें देखेंगे सुपर फास्ट अंदाज में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जैसलमेर स्वयंसेवकों द्वारा आज विजयदशमी के महापर्व पर शस्त्र पूजन किया गया। शस्त्र पूजन के पश्चात घोष वादन के अभ्यास का स्वयंसेवकों ने प्रदर्शन किया। दंड युद्ध का प्रयोग भी संघ स्थान पर किया गया। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर ब्राह्मण भवन में नीलिया महादेव गौशाला समिति ने 11 क्विंटल गोबर से 21 फीट ऊंचे रावण के पुतले को लिटाकर दहन किया। इस कार्यक्रम में शामिल हुए सांसद सीपी जोशी ने भी इको फ्रेंडली रावण की तारीफ की। जालौर के सिंधरा बांध के कारण जमीन सूख रही है। बांध में गेट बनाकर नदी में पानी छोड़ने की मांग को लेकर धरना दिया जा रहा है। साथ ही उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। कोटा में खेत में सोते हुए मासूम पर ट्रैक्टर का अगला टायर फट गया। हादसे में 3 माह के मासूम की दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले पर जांच कर रही है। विजयदशमी के अवसर पर आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा हनुमानगढ़ जंक्शन में पथ संचालन किया गया। जंक्शन के मुख्य बाजारों में निकले पथ संचालन का नागरिकों ने फूलों की वर्षा कर स्वागत किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विजय शक्ति संगम कोटा शहर में आज उत्साह उमंग जोश के साथ पूर्ण गणवेश में कदम से कदम मिलाकर स्वयंसेवकों द्वारा निकाला गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 97वें वर्ष और विजयदशमी के उपलक्ष्य में निकाले गए पथ संचालन में हजारों की संख्या में स्वयंसेवक शामिल हुए। उदयपुर की प्रतापनगर थाना इलाके के बिडवास क्षेत्र में फंदे से लटकी हुई एक युवक की लाश मिली। ये लाश महादेव मंदिर के समीप खंडहर में मिली। फिलहाल पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया है। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बीकानेर दौरे को लेकर बीजेपी नेताओं में खासा जोश रहा। राज्य के 9 अक्टूबर को 2 दिवसीय दौरे को लेकर बीजेपी नेता विजय मोहन के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लोगों को पीले चावल बांटे। भीलवाड़ा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना दिवस पर आज विशाल पथ संचलन निकाला गया। पथ संचलन शहर के चित्रकूट धाम से प्रारंभ हुआ, जो शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए वापस चित्रकूट धाम जाकर संपन्न हुआ। चाकसू के शिवदासपुरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फैक्ट्री से कपड़ा चोरी के मामले में खुलासा किया। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। विजयदशमी पर्व पर अजमेर नगर निगम की ओर से कोरोना के 2 साल बाद दशहरा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। पटेल मैदान में अहंकारी रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन किया जाएगा। डूंगरपुर जिले में राणा पूजा की जयंती को भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा ने धूमधाम से मनाया। शहर के श्री भोगीलाल पंड्या राजकीय महाविद्यालय से छात्र छात्राएं रैली के रूप में रवाना हुए। इसके बाद राणा पूजा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और जयकारे लगाए गए। डूंगरपुर जिले में सोमकमला बांध में बैक वाटर से अवैध बजरी खनन के खिलाफ दोड़ा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने करेलिया गांव में छापेमारी कार्रवाई करते हुए बजरी खनन करते नाव जेसीबी के साथ बजरी को जब्त किया। सिरोही में दशहरा पर जलेबी खाने की अनोखी परंपरा कई वर्षों से चली आ रही है। रावण के दहन के बाद पूरा शहर जलेबी की मिठास में डूब जाने के लिए सिरोही शहर में अनेक जगह जलेबियों के पकवान बनाए जाते हैं। राजसमंद जिले के जोहिड़ा भेरूजी बालाजी सांस्कृतिक विशाल मेले में बीती रात्रि को बॉलीवुड नाइट आयोजित हुई, जिसमें बॉलीवुड के कलाकारों ने एक से बढ़कर एक रंगारंग प्रस्तुतियां दी। जोधपुर में एक संस्थान ने नवरात्र के आखिरी दिन बालिकाओं के भोजन और पूजन के अलावा उन्हें शैक्षणिक रूप से और जीवन में सफल होने के लिए मुहिम चलाई। आत्मयोगी नंदकिशोर शारदा संस्थान ने बालिका शिक्षा पर जोर देते हुए कदम आगे बढ़ाया। सीएम अशोक गहलोत कल सुबह 10 बजे भीलवाड़ा जाएंगे। वहां कैलाश त्रिवेदी के मूर्ति का अनावरण करेंगे। चित्तौड़गढ़ की मां आदिशक्ति की नित्य साधना की आराधना का पर्व नवरात्रा पूरा हुआ। इस दौरान नवरात्रि के आखिरी दिन नवमी के पर्व पर लोगों ने जमकर उत्साह से डांडिया रास का आनंद उठाया। अलवर के मोहम्मदपुरम गांव में मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया, जहां 2 बदमाशों की गैंग एक दूसरे पर फायरिंग कर रही थी। तभी ग्रामीणों ने लादेन गैंग के एक बदमाश को पकड़ लिया और ग्रामीणों ने जमकर पिटाई कर दी।
चूरू में एक विवाहिता ने दहेज के लिए मारपीट और छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए महिला थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले पर जांच में जुटी है। टोंक के निवाई में बजरी ठेकेदार के कर्मचारियों का आतंक, युवक से मारपीट के बाद लोगों का गुस्सा फूटा। गुस्साए ग्रामीणों ने रोड जाम कर दिया। झुंझुनू के चिड़ावा में रिटायर्ड फौजी महेंद्र सिंह से हुई लूट के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। अलवर के दशहरा मैदान में 75 फीट का रावण खड़ा कर दिया गया है और शाम को रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण का दहन होगा। चूरू में साइबर पुलिस थाना शुरू हो गया है। अब जिले में ऑनलाइन ठगी और ऑनलाइन क्राइम संबंधी सभी मामले साइबर थाने में दर्ज होंगे। राजसमंद जिले के आमेट में भव्य डांडिया रास का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां हर रोज बच्चे, महिलाएं और पुरुष बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। 12 जिले के ग्रामीण इलाकों में भी विजयदशमी पर्व का धूम देखने को मिला। यहां लोहारिया गांव में 40 फीट ऊंचे रावण के पुतले का निर्माण किया गया है। जयपुर में आज दूसरे दिन भी रेजिडेंट्स डॉक्टर्स ने कार्य बहिष्कार किया। रेजिडेंट्स ने आज सुबह 2 घंटे तक कार्य बहिष्कार किया। हालांकि इस दौरान आईसीयू और इमरजेंसी में रेजिडेंट्स कार्य करते रहे। जयपुर में खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने विजयादशमी के मौके पर सरकारी आवास पर शस्त्र की पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके साथ उनके परिवार के लोग भी मौजूद रहे। सीकर में आबकारी विभाग में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। इस दौरान आबकारी विभाग की टीम ने गांव में अवैध शराब की फैक्ट्री पर छापेमारी की। चूरू जिले के रतनगढ़ में एक ढोंगी बाबा की ठगी की करतूत सामने आई। बाबा ने परिवार पर पितृ दोष का साया बताकर उसके निवारण के लिए नशीला पानी पिलाया और फिर 26,000 रुपए चुराकर मौके से फरार हो गया। चूरू की गोगामेडी के पास सवाई सागर में दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन के साथ ही तप और आनंद के 9 दिवसीय दुर्गा महोत्सव का समापन हुआ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर में सचिवालय में सीएमओ पहुंचे, जहां उन्होंने अभाव अभियोग से जुड़ी अहम बैठक ली। इस दौरान प्रदेश के अभाव अभियोग अध्यक्ष पुखराज पराशर और सभी संबंधित अधिकारी भी मौजूद रहे। डूंगरपुर जिले के 84 थाना क्षेत्र के नेगला गांव में 12वीं कक्षा की छात्रा ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अलवर के डुमेडा गांव में 2 बाइकों के आमने सामने भिड़ंत हो गई। बाइक सवार पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। जयपुर में बाइक सवार बदमाशों ने महिला से पर्स छीनने की कोशिश की। पर्स छीनने के दौरान आरोपियों ने महिला को धक्का भी मारा, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। सीकर के अपहरण केस में भाटीवाड़ के ग्रामीणों को बच्चे ने जानकारी दी कि बदमाश 50 लाख रुपए लेकर उसे छोड़ देने की बात कह रहे थे। पुलिस और ग्रामीणों की घेराबंदी से बच्चा बरामद हुआ। जयपुर में सरकार की बॉन्ड नीति के विरोध में रेजिडेंट डॉक्टर्स ने सुबह 9 से 11 बजे तक 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। अजमेर में बजरंगगढ़ स्थित अंबे माता मंदिर पर आयोजित जगराता भी राजनीति से दूर नहीं रह सका। राजस्थान में चल रहे सियासी घटनाक्रम पर गहलोत गुट के करीबी आरटीडीसी चेयरमैन ने तंज कसा। दौसा के धपावन कला गांव में करीब 8 दिन पूर्व गांव में लगा ट्रांसफार्मर जल गया। बिजली विभाग ने अब तक नया ट्रांसफार्मर नहीं लगाया। ऐसे में पानी के लिए भी पूरे गांव में लोग परेशान हैं। राजसमंद में साइबर फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसको देखते हुए पुलिस ने अपनी सतर्कता बढ़ा दी है। साइबर फ्रॉड पर कार्रवाई करते हुए सीबीआई की टीम ने जिले में 17 घंटे तक लगातार छापेमारी की। टोंक में बिसलपुर बांध में पानी की आवक बंद होने के बाद बांध से पानी की निकासी बंद कर दी गई। 42 दिन में 10.5 टीएमसी पानी की निकासी हुई।
कोटपुतली के पनियाला थाना इलाके के करवास गांव में देर रात खेत में रखी कबाड़े में अचानक आग लग गई। आग से 500 मन से अधिक कड़ब जलकर राख हो गए। अलवर के बजाजा बाजार स्थित नुक्ती का कुआं मस्जिद वाली गली में अचानक आग लगने से आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। लोगों ने आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी। मौके पर दमकल विभाग की गाड़ी पहुंची और आग पर काबू पाया। कुएं में आग लगने पर मौके पर लोगों की काफी भीड़ जमा हो गई और लोगों ने भी आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन लोग आग नहीं बुझा सके। हाल ही में स्वच्छता सर्वे 2022 के जारी हुए परिणामों में देश भर में 1 से 10 लाख की आबादी वाले 382 शहरों में प्रदेश का सरहदी जिला श्रीगंगानगर 369वें स्थान पर रहा, जो बेहद निराशाजनक रहा। बीकानेर सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय परिसर में दशहरे पर शस्त्र पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह सहित अधिकारियों ने तोप, गन आदि हथियारों की पारंपरिक तरीके से पूजा की। इन्हीं शस्त्रों के बल पर बीएसएफ के जवान हमारे देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। इस पूजन के दौरान जवानों ने भारत माता के जयकारे लगाए। डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल के लिए ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि नवरात्रा के बाद विजयदशमी पर्व पर हथियारों की पूजा की जाती है। बारां जिले के हरनाव दहशाजी थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान अकलेरा रोड से 1 किलोग्राम 612 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद किया। झालावाड़ में खानपुर कस्बे में 2 बाइक पर आए 4 बदमाश शहीद सर्किल चौराहे के पास एक किराना दुकान की महिला व्यापारी को बहला फुसलाकर 18 ग्राम वजनी सोना लेकर फरार हो गए। कोटा में हर तरफ दशहरा मेले की धूम देखने को मिल रही है। बीती रात मेले में लोगों की भीड़ रही। इस दौरान जिला कलेक्टर, एसपी, एडिशनल एसपी, एडीएम सहित कई पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। श्रीगंगानगर के जैतसर में रावण दहन के लिए स्थापित रावण के पुतले को बीती रात अज्ञात लोगों ने आग के हवाले कर दिया, जिससे स्थानीय लोगों के साथ साथ आयोजकों में भी आक्रोश है। दशहरा उत्सव में हर शहर और गांव में रावण का पुतला दहन किया जाता है, लेकिन राजस्थान के झालावाड़ जिले के झालरापाटन शहर में रावण दहन के स्थान पर रावण का पूरा ही परिवार मौजूद होता है। श्रीगंगानगर में रामलीला ग्राउंड में होने वाले रावण दहन कार्यक्रम की वजह से यातायात पुलिस ने यातायात संचालन में परिवर्तन किया है। जयपुर में जारी वन्यजीव सप्ताह के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आज स्मृति वन में नेचर वॉक और बर्ड वॉचिंग का आयोजन किया गया। श्रीगंगानगर के संस्थापक महाराजा गंगा सिंह जी के शिवपुर हेड पर निर्माणाधीन महाराजा गंगा सिंह मेमोरियल और अश्व सवार स्टैच्यू का लोकार्पण 13 अक्टूबर महात्मा महाराजा गंगा सिंह जी की जयंती पर होगा। विजयादशमी के उत्सव पर आरएसएस ने जयपुर में पथ संचलन निकाला। जानकारी के अनुसार जयपुर महानगर में 29 अलग अलग जगहों से पथ संचलन निकाला गया। कोटा में राष्ट्रीय मेला दशहरा 2022 के तहत अहंकार का प्रतीक रावण कुटुंब सहित दहन स्थल पर खड़ा हो चुका है। ऐसे में पुतले को कंकर मारने की परंपरा का निर्वहन करने लोग बड़ी संख्या में पहुंचे। आज विजयादशमी है और विजयादशमी पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी। ऐसे में आज आरएसएस ने स्थापना दिवस मनाया और इस अवसर पर दौसा में अनेक जगह पर पथ संचलन किए गए। बीकानेर में आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से विजयदशमी पर्व पर विराट पथ संचलन का आयोजन किया गया। बाड़मेर शहर में उस समय बड़ा हादसा चल गया जब देर रात एक बजरी से भरे डंपर ने सड़क के बीच डिवाइडर में खड़े नीम के पेड़ को टक्कर मारकर नीचे गिर गया। हादसे के दौरान एक बाइक सवार वासुदेव दर्जी नीम के पेड़ से नीचे दब गया। कोटा में आज विद्युत लाइनों के रखरखाव और विकास कार्य के चलते शहर और ग्रामीण क्षेत्र के कई इलाकों में बिजली गुल रहेगी।
नवरात्र के अंतिम दिन शहर के रिजर्व पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक ने पुलिस कर्मियों के साथ मिलकर मां की पूजा अर्चना की और कन्या भोज में शामिल हुए। नवरात्र के अंतिम शहर की रिजर्व पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक ने पुलिस कर्मियों के साथ मिलकर माता की पूजा अर्चना की। जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में दरियाई घोड़े यानी हिप्पो से फिर से खुशखबरी मिलने वाली है। 3 साल पहले दिल्ली जू से दरियाई घोड़े को लाया गया था। टोंक के मालपुरा में विजयदशमी की पर्व संध्या पर कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ, जहां लोगों ने लुत्फ उठाया। तुम्हारे ही लिए ये गीत ये गजलें लिखी मैंने, सुनाती हूँ तुम्हें तुम तालियों का साथ दे देना, सुनाती हूँ तुम्हें विजयादशमी के मौके पर आज बारां जिले के ग्राम पंचायत रटावत के जगन्नाथपुरा गांव में घास भैरव की पूजा अर्चना कर सवारी निकाली गई। देश दुनिया के बड़े क्रिकेटरों की चमक से सराबोर 15 दिनों तक चलने वाली इस लीग का समापन जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में होगा। श्रीगंगानगर के जैतसर में रावण दहन के लिए स्थापित रावण के पुतले को बीती रात अज्ञात लोगों ने आग के हवाले कर दिया, जिससे लोगों में आक्रोश है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 97वें स्थापना दिवस विजयादशमी के अवसर पर बूंदी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा पथ संचलन निकाला गया। कोटा में हर तरफ दशहरा मेले की धूम देखने को मिल रही है। बीती रात मेले में लोगों की भीड़ रही। इस दौरान जिला कलेक्टर, एसपी, एडिशनल एसपी, एडीएम सहित कई पुलिस अधिकारियों ने मेले की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। बीकानेर में सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय परिसर में दशहरे पर शस्त्र पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह सहित अधिकारियों ने तोप, गन आदि हथियारों की पारंपरिक तरीके से पूजा की। कोटपुतली के रेनवाल कस्बे के तहसील कार्यालय के सामने स्थित 2 स्टैम्प्ड वेटर और एक चाय की दुकान पर बीती रात ताला तोड़ चोरों ने यहां से हजारों रुपए की नकदी और अन्य सामान पर हाथ साफ कर लिया। अलवर के अनीबी थाना क्षेत्र अंतर्गत अज्ञात वाहन ने करणी माता मंदिर के दर्शन कर लौट बाइक सवार दंपति को टक्कर मार दी, जिसमें पति पत्नी दोनों घायल हो गए। इलाज के दौरान बाइक चालक पति की मौत हो गई। प्रतापगढ़ के अंबिका बनेश्वरी मंदिर में 64 योगिनी की पूजा के लिए विशेष आयोजन किया गया। इस दौरान राज परिवार की वंश वृद्धि के लिए वर्षों से चली आ रही परंपरा का निर्वहन किया गया। भारत के पसंदीदा संगीत महोत्सव से एक जोधपुर राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव का आयोजन मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट द्वारा 6 अक्टूबर से मेहरानगढ़ दुर्ग में आयोजित किया जाएगा। दशहरे के अवसर पर जोधपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से अलग अलग स्थानों पर पथ संचलन किया गया। जोधपुर के बीच से पावटा स्थित लाल मैदान तक पथ संचलन किया गया। विजयादशमी के दिन ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्थापना दिवस भी है। इस मौके पर आज अजमेर में पहली बार संघ की ओर से महानगर का एक पथ संचलन नहीं निकालते हुए नगर के 11 खंडों में अलग अलग पथ संचलन निकाले गए। उदयपुर में आज विजयदशमी के मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से शस्त्र पूजन किया गया। पथ संचलन से पहले नगर निगम प्रांगण में शस्त्र पूजन की परंपरा का निर्वहन किया गया। अजमेर में जेठाना गांव में एक 15 साल का लड़का कुएं में गिर गया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से लड़के को कुएं से बाहर निकाला। दौसा में करीब 1 महीने के लंबे इंतजार के बाद जब डीएपी खाद की आवक डीलरों तक पहुंची तो किसानों की कतार लग गई। बड़ी संख्या में किसान खाद लेने के लिए लाइनों में मारामारी करते नजर आए। और अब खबरें